इसलिए अगर मैं तुम्हें सिखाऊं कि तुम्हारा स्वभाव बुरा है, कि तुम्हें घर जाकर टाट और राख में बैठकर रोना चाहिए और अपने जीवन को रोना चाहिए क्योंकि तुमने कुछ गलत कदम उठाए, तो ये तुम्हारी मदद नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें और भी कमजोर कर देगा। और मैं तुम्हें अच्छाई की बजाय बुराई की ओर ले जाऊंगा। अगर यह कमरा हजारों सालों तक अंधकार से भरा रहे और तुम अंदर आकर रोने और विलाप करने लगो, ओह यह अंधकार है, तो क्या अंधकार गायब हो जाएगा? माचिस जलाओ और एक पल में प्रकाश आ जाएगा। तुम्हारा क्या भला होगा अगर तुम जीवन भर सोचते रहो, ओह मैंने बुरा किया है, मैंने बहुत सी गलतियां की हैं। हमें यह बताने के लिए किसी भूत की जरूरत नहीं है। प्रकाश लाओ और एक पल में बुराई चली जाएगी। अपना चरित्र बनाओ और अपने असली स्वभाव को प्रकट करो, जो तेजोमय, तेजस्वी, सदा शुद्ध है, और इसे हर उस व्यक्ति में प्रकट करो जिसे तुम देखते हो। मैं चाहता हूं कि हम में से हर कोई ऐसी अवस्था में पहुंच जाए कि सबसे निकृष्ट मनुष्य में भी हम अपने भीतर की वास्तविक आत्मा को देख सकें और उनकी निंदा करने के बजाय कहें, हे तेजस्वी उठो, हे सदा पवित्र उठो, हे जन्म मृत्यु से रहित उठो, सर्वशक्तिमान उठो और अपने सच्चे स्वरूप को प्रकट करो। ये छोटी छोटी अभिव्यक्तियां तुम्हें शोभा नहीं देती। यही सबसे बड़ी प्रार्थना है जो अद्वैत सिखाता है। यही एक प्रार्थना है, अपने सच्चे स्वरूप को, उस ईश्वर को जो हमेशा हमारे भीतर है। याद रखना उसे हमेशा अनंत, सर्वशक्तिमान, सदा भला, सदा हितकारी, निस्वार्थ, सभी सीमाओं से रहित समझना। और चूंकि वह स्वभाव निस्वार्थ है, इसलिए वह मजबूत और निर्भय है, क्योंकि स्वार्थ में ही भय आता है। जिसके पास अपने लिए कुछ भी चाहने को नहीं है, वह किससे डरेगा और उसे कौन डरा सकता है? क्या भय से उसे क्या लाभ? भय से उसे क्या लाभ? अतः यदि हम अद्वैतवादी हैं, तो हमें इसी क्षण से यह विचार कर लेना चाहिए कि हमारा पुराना स्वरूप मर चुका है, चला गया है। पुराने श्री श्रीमती कुमारी आदि चले गए हैं, वे केवल अंधविश्वास थे, और जो शेष रह गया है वह नित्य शुद्ध, नित्य बलवान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ है। वही हमारे लिए शेष रह गया है, और तब हमारा सारा भय मिट जाता है। हम सर्वव्यापी को कौन हानि पहुंचा सकता है? हमारी सारी दुर्बलताएं मिट गई हैं, और हमारा एकमात्र कार्य अपने साथियों में यह ज्ञान जगाना है। हम देखते हैं कि वे भी वही शुद्ध स्वरूप हैं, केवल वे इसे नहीं जानते। हमें उन्हें सिखाना चाहिए। हमें उनकी अनंत प्रकृति को जगाने में उनकी सहायता करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बात संसार भर में अत्यंत आवश्यक है। ये सिद्धांत पुराने हैं, संभवतः अनेक पर्वतों से भी पुराने। सभी सत्य शाश्वत हैं। सत्य किसी की संपत्ति नहीं है। कोई जाति, कोई व्यक्ति उस पर अपना विशेष अधिकार नहीं जता सकता। सत्य सभी आत्माओं का स्वभाव है। कौन इस पर कोई विशेष दावा कर सकता है? लेकिन इसे व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए, सरल बनाया जाना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च सत्य हमेशा सरल होते हैं, ताकि यह मानव समाज के हर छिद्र में प्रवेश कर सके और एक ही समय में पुरुष, महिला और बच्चे की सर्वोच्च बुद्धि और सबसे सामान्य मन की संपत्ति बन जाए। तर्क के ये सभी तर्क, तत्वमीमांसा के ये सभी बंडल, ये सभी धर्मशास्त्र और अनुष्ठान अपने समय में अच्छे रहे होंगे, लेकिन आइए हम चीजों को सरल बनाने की कोशिश करें और सुनहरे दिन लाएं, जब हर आदमी एक उपासक होगा और हर आदमी में वास्तविकता पूजा की वस्तु होगी।